नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मन का क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी में। आज की इस वीडियो में देखेंगे बाल विकास से महत्वपूर्ण प्रश्न जो सी-टेट एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट है, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। दूसरा है, सीखने और प्रदर्शन की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। तीसरा है, अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। चौथा है, पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। ऑप्शन दिया हुआ है। विकास गुणात्मक चरणों में होती है। दूसरा, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। तीसरा, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। चौथा, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। ऑप्शन है फर्स्ट, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। दूसरा, प्रतीकात्मक विचार का विकास। तीसरा, अहम्मन्यता। चौथा, अनुत्क्रमणीयता। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, प्रतीकात्मक विचार का विकास। अगला प्रश्न है, खाली स्थान के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन है, वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। इसका ऑप्शन है, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं। सही जवाब क्या है। क्या आप इस तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं। चौथा, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चौथा, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शन है, पहला, करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। दूसरा, थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाइयाँ, परीक्षण रैंकिंग। तीसरा, व्यक्तिगत अधिगम क्षमता, समूह बनाना, छात्रों को लेबलिंग। चौथा, परियोजना विधि, क्षमता, समूह बनाना, रैंकिंग। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। सातवां प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है। ऑप्शन दिया हुआ है, स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए, स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीख सकते हैं। तीसरा, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबंधित करे।
चौथा, जीवन सच्चा शिक्षक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबंधित करे। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? ऑप्शन है, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच सहयोग का समर्थन किया है। दूसरा, इस धरने विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। तीसरा, यह नैतिक दरकार कार्यवाही के बीच स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। चौथा, उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिकता सैनिक है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, उनके सिद्धांत के संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच सहयोग का समर्थन किया है। अगला प्रश्न है, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। ऑप्शन है, उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है। दूसरा, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। तीसरा, एक संदर्भ की जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। चौथा है, कुछ सीखने की बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एक संदर्भ की जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व। ऑप्शन है, स्त्री लक्षण वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। दूसरा, मैं आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का संयोजन होता है। में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है। चौथा, समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, मैं आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का संयोजन होता है। अगला प्रश्न है, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि ऑप्शन है, बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। बुद्धि कई प्रकार की होती है। पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। अगला प्रश्न है 12वां, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है, इसे भारत से शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है। वह बच्चे को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चौथा, वह बच्चे को धीमी, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। अगला प्रश्न है, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभव के आधार पर सोचते हैं तो उसे कहा जाता है। ऑप्शन है, अमूर्त सोच, मूर्त सोच, प्रतिक्रियावादी सोच, सृजनात्मक सोच। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, मूर्त सोच। अगला प्रश्न है, मित्र और चैनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे की समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं। उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। निवर्तमान, निरंकुश, चौकस, सतर्क। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चौथा, सतर्क। 15वां क्वेश्चन है, एक समस्या सुधारक बच्चा खाली स्थान के आधार पर
कचना की सच्चाई संभावना का मूल्यांकन करता है। ऑप्शन है अमूर्त, तार्किक, सृजनात्मक, सौंदर्यबोध। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तार्किक। अगला प्रश्न है, जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे कहा जाता है। ऑप्शन है निर्माणात्मक प्रकार का कार्य, समस्यात्मक प्रकार का कार्य, ड्रिल और अभ्यास का कार्य, उपयुक्त प्रकार का कार्य। तो इसका सही ऑप्शन है उपयुक्त प्रकार का कार्य। अगला प्रश्न है, मध्य शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगांगों की ओर विकास दर्शाता है। ऑप्शन है मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को, सोपानीय विकास के सिद्धांतों को, विकिरणीय विकास के सिद्धांतों को, विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पहला, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को। अगला प्रश्न है, स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी समस्या है जहां ऑप्शन है प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।